जय हिंद दोस्तों। तो इसमें हम पढ़ेंगे संचय के बारे में, ठीक है, कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो कक्षा 11 गणित प्रश्नावली जो है आपका 6.4 का बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन होता क्या है, संचय होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ पर हमने तीन खिलाड़ी ले लिया, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड। हमने यहाँ पर तीन खिलाड़ी ले लिया। अब तीनों खिलाड़ियों में से हमको दो का टीम बनाना है, दो का टीम, दो दो का टीम बनाना है। तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं? तो पहले टीम में हम मान लीजिए एक्स वाई रख दिया, ठीक है। दूसरे टीम में हमने रख दिया वाई जेड रख दिया, ठीक है। और तीसरे टीम में हमने रख दिया जेड एक्स। तो यह तीन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, टीम को कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तीन से और भी ज़्यादा तरीका है, तो आप लोग बताइए और कैसे बना सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो इनको हम देखिए, ये हो गया आपका, हो गया संचय हो गया, यानी किसी को कहते हैं संचय, यानी कि क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो यही आपका कॉम्बिनेशन है कि आपको तीन तरीकों से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तैयार क्या करना है? तो प्रत्येक चयन तीन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय को दो का लघु संचय कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक चयन तीन विभिन्न वस्तुओं में से, हम तीन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में दो को लेकर बना हुआ संचय कहलाता है। हम तीनों वस्तुओं में से दो को लेकर एक संचय बना लिया और यही क्या है, हमारा संचय कहलाता है। एकदम क्लियर। चलिए, अब देखिए इसमें हम परिमेय आपको करवाएंगे, परिमेय 5 और परिमेय 6। तो दोनों परिमेय करवाएंगे, तो दोनों को आपको सीख लेना है। पहला परिमेय करवाएंगे एन पी आर बराबर होता है एन सी आर और आर फैक्टोरियल, जो कि जीरो जो है वो आर से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसको हल कैसे करना है, चलिए इसको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। क्या लिखेंगे? उपपत्ति लिखेंगे, ठीक है। तो उपपत्ति में आपको क्या करना है, उपपत्ति में लिखें तो लिखेंगे एन सी आर में, एन सी आर संचय में, संचयों में से प्रत्येक, प्रत्येक के संगत, प्रत्येक के संगत आर फैक्टोरियल क्रमचय है, आर फैक्टोरियल क्रमचय है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक संचय के आर वस्तुओं को आर डैश, हम आर वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आर वस्तुओं को, आर वस्तुओं को, वस्तुओं को हम आर फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं, तरीके से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। अतः हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः है यन विभिन्न वस्तुओं में से, यन विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में, एक समय में, एक समय में आर वस्तुओं को लेकर, आर वस्तुओं को लेकर, ठीक है, आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले कर्मचयों की कुल संख्या, लेकर बनने वाले, बनने वाले कर्मचयों, कर्मचयों की कुल संख्या, की कुल संख्या कितना होगा, कुल संख्या होगा एन सी आर और गुणे आर फैक्टोरियल है, ठीक है। ये है आपका कुल संख्या, ठीक है। आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले कर्मचारियों की संख्या जो है एन सी आर बराबर आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसी प्रकार हम इसके प्रकार हम कह सकते हैं कि एन पी आर, एन पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर और इंटू क्या लिख सकते हैं, इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और जीरो बिलोंग करना चाहिए आर में और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 9। तो ये है आपका कंडीशन, ठीक है। ये है परिमेय आपका क्या है, 6 आपका 5 है, परिमेय 5 है। और एन पी आर को आप जानते ही हैं कि एन पी आर को कैसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही लिखते हैं। तो इसको भी हम उसी प्रकार से तोड़ेंगे, तो एन सी आर बराबर, उसको भी हम ऐसे तोड़ लेंगे, एन सी आर को भी हम क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का क्या कर देंगे, फैक्टोरियल। वही तरीका है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर सी है, वहाँ पर पी था,
ठीक है। ये है परिमेय 5 आपका, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, फार्मूला एन पी आर बराबर होता है एन माइनस एन सी आर गुणे आर फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए अब आपको छठवां परिमेय हल करवाते हैं। ये है परिमेय नंबर 6 कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 बराबर आपको इतना दिखाना है, ठीक है। चलिए उपपत्ति करेंगे, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो हम जानते हैं एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ठीक है। एन सी आर माइनस 1 बराबर हम क्या जानते हैं, ठीक है। इसी को हम हल करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल। और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं एन, या हम पहले आर को लिखे एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू क्या हो जाएगा आर का फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल और इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 या आर माइनस 1 करिए, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस आर और प्लस 1 का, इसको बढ़ा लीजिए, फैक्टोरियल। ए हो गया, ठीक है। अब इसको और थोड़ा विस्तार में लिखेंगे, आर फैक्टोरियल को फैलाएंगे तो क्या मिलेगा, एन फैक्टोरियल। इसको पहले भी लिख सकते हैं आर गुरे आर माइनस 1, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन फैक्टोरियल, इसको भी विस्तार कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 और उसके बाद एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ से मिलेगा क्या, देखिए एन फैक्टोरियल, ठीक है, बटा में क्या मिल जाएगा आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखिए कहाँ पर गया, इसके बाद इसको कॉमन करेंगे तो 1/r प्लस यहाँ पर क्या बचेगा एन, ठीक है, 1 बटा में एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको बंद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा आपको एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल गुणे, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, ठीक है, बटा में आर, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एन माइनस आर प्लस 1, ये आपका एलसीएम मिलेगा, इससे भागा लगाएंगे, आर वाला कैंसिल होगा, इतना मिलेगा ऊपर एन माइनस आर और इसके भागा इससे लगाएंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, अब केवल बचेगा आर, ठीक है, ऐसे लग के लगाया गया है। अब यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, देखिए एन माइनस आर, ठीक है, बटा में यहाँ से क्या लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल, ठीक है, उसके बाद एन प्लस 1 माइनस आर, ठीक है, एन प्लस 1 माइनस आर। अब देखिए यहाँ से बचेगा क्या, अब हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस 1 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं एन प्लस 1 सी, ठीक है, और एन माइनस आर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से आर, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, तो ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और इस परिमेय को आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है, परिमेय 6। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम उदाहरण हल करवा देंगे, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, वंदे मातरम।